चिंटू और चिंकी यहाँ बीच सड़क पर क्या कर रहे हो? घर जाओ। पापा, हमें भी टेम्पो में बैठा कर घुमाओ ना। हाँ पापा, मुझे भी टेम्पो में बैठकर घूमना है। अरे बेटा, मैं टेम्पो लेकर कहीं जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम लोग घर जाओ। तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अरे पापा, मम्मी से पूछकर अभी हम घर से ही आ रहे हैं। पापा, आप कल चले जाना, आज हमें टेम्पो में बैठा कर घुमाओ ना। तुम कल घूम लेना, आज हमें जाने दो। पापा रुको, अभी आती हूँ। मम्मी देखो, पापा हमें टेम्पो पर नहीं बैठा रहे हैं। चिंटुआ के पापा, बच्चों को क्यों नहीं बैठा रहे हो? नहीं पगली, मैं तो इन बच्चों से मजाक कर रहा था। आ जाओ चिंटू और चिंकी, आकर टेम्पो में बैठ जाओ। मम्मी, आप भी आओ ना, आज हम टेम्पो पर घूमेंगे। आ जाओ पगली, तुम भी आ जाओ। ठीक है, मैं भी आती हूँ। टेम्पो वाला रुको, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। आपको कहाँ जाना है बहन जी? मुझे भूतलोक जाना है। पापा, ये भूतलोक कहाँ पर है? मुझे क्या पता, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मुझे माफ करना बहन जी, ये टेम्पो भूतलोक नहीं जा पाएगी। लेकिन क्यों नहीं जा पाएगी? मुझे भूतलोक का रास्ता नहीं पता। पापा, ये औरत अपनी तरफ नहीं देख रही है, तो ये बात कैसे कर रही है? बहन जी, आप उधर क्यों देख रही है? सामने देखिए। मुझे भूतलोक ले चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी भूतलोक का। अगर आप रास्ता बताएंगी तो ले चलूंगा। पहले ये बताइए, भूतलोक यहाँ से कितना दूर है? 1,00,000 किलोमीटर। अरे बाप रे, 1,00,000 किलोमीटर! वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम बूढ़े हो जाएंगे। पापा, और आप क्या? आप टैं बोल जाएंगे। बहन जी, ये टेम्पो भूतलोक नहीं जाएगी। आप किसी जहाज को रुकाकर उस पर बैठ जाना, उससे तुम भूतलोक जल्दी पहुँच जाओगी। तो मुझे नहीं ले चलोगे? नहीं। अरे बहन जी, आप कहाँ चली गई? पापा पीछे देखो। पापा, ये तो चुड़ैल है। ले चलो मुझे भूतलोक। चिंकी, और तेज स्कूटी चलाओ, नागिन और पास आती जा रही है। इतना तेज तो चला रही हूँ चिंटू, और कितना तेज चलाऊं? तुम हटो, मैं स्कूटी चलाता हूँ। चलती हुई स्कूटी से तुम आगे कैसे आओगे? तुम जहाँ पर हो वहीं बैठे रहो, मुझे ही स्कूटी चलाने दो। लेकिन चिंकी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नागिन हमारा पीछा क्यों कर रही है। उस नागिन के बच्चे को मैंने स्कूटी से कुचल दिया था। अपने बच्चे का बदला लेने के लिए नागिन हमारा पीछा कर रही है। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। नागिन के बच्चे को कुचलना नहीं चाहिए था। मैं क्या करती, अचानक ही वो मेरी स्कूटी के सामने आ गया था। इसका मतलब अब नागिन हमें नहीं छोड़ेगी। चिंकी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। डर तो मुझे भी लग रहा है। चिंकी, लगता है नागिन ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया है। क्या? हाँ चिंकी, पीछे देखो, अब नागिन कहीं नहीं दिख रही है। चिंटू, हम बच गए। चिंकी, हम नहीं बचे हैं, क्या बक रहे हो? आगे देखो। हमें मत खाना, हमें मत खाना, नागिन जी हमें छोड़ दो। लगता है चिंटुआ फिर से कोई भयानक सपना देख रहा है।
हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स फन। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प कार्टून स्टोरी, तो आखिर तक ज़रूर देखें। दुनिया अजीबोगरीब राज़ों से भरी हुई है। आज मैं आपको ले चलूँगा उन चंद पुरअसरार चीज़ों की तरफ जिन्होंने सदियों से इंसानों को हैरान कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं बरमूदा ट्रायंगल, जहाँ जाने वाले कई जहाज़ और हवाई जहाज़ बगैर किसी निशान के गायब हो चुके हैं। साइंसदान आज तक इस बात की पूरी वजाहत नहीं दे सके कि यहाँ आखिर ऐसा क्यों होता है। कुछ कहते हैं मकनातीसी लहरें ख़राब हो जाती हैं, कुछ इसे समंदर की ताकत या मारवी क़ुव्वतों का खेल समझते हैं, लेकिन हकीकत अब भी धुंध में लिपटी हुई है। इसके बाद एक और पुरअसरार मकाम एरिया 51, अमेरिका का ये खुफिया फ़ौजी अड्डा आज भी दुनिया भर में नित नए अंदाज़े और साजिशी नज़रियात पैदा करता है। लोग कहते हैं यहाँ एलियंस पर तजर्बे किए जाते हैं, कुछ कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी छुपाई गई है, मगर हुकूमत की खामोशी इस जगह को मज़ीद पुरअसरार बनाती है। अब चलते हैं जनूब की तरफ पैरों के सहरा में, जहाँ नाज़का लाइन्स मौजूद हैं। ज़मीन पर बनी ये लंबी लंबी लकीरें, जिन्हें आसमान से देखें तो अजीबोगरीब जानवरों और निशानात की शक्लें बनती हैं, आज तक एक मुअम्मा है। हज़ारों साल पहले ये किसने बनाई, कैसे बनाई और क्यों बनाई, कोई भी सवाल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो पाया। ऐसी पुरअसरारियत इंग्लैंड के स्टोनहेंज में नज़र आती है, जहाँ बेहद वज़नी पत्थर एक ख़ास तरतीब से खड़े हैं। इंसान हैरान रह जाता है उस ज़माने में इतनी बड़ी चट्टानें मीलों दूर से कैसी लाई गईं। इनका मकसद आखिर क्या था? कुछ लोग इसे इबादत गाह कहते हैं, कुछ इसे वक्त नापने का निज़ाम, मगर सच किसी को मालूम नहीं। इस तरह एक किताब भी है जो दुनिया की सबसे पुरअसरार किताब कहलाती है, वेवनेच। इसकी ज़ुबान, इसके अल्फाज, इसमें बनी तस्वीरें, सब कुछ आज तक माहिरीन के लिए पहेली है। दुनिया के बेहतरीन कोड तोड़ने वाले भी इसको पढ़ने में नाकाम रहे हैं। ना पता चलता है किसने लिखी, ना ये इसका मतलब क्या है। फिर आते हैं बहरे मुर्दार की तरफ, जिसे डेड सी भी कहते हैं। इसका पानी इतना खारा है कि आप इसमें डूब नहीं सकते, बस ऊपर ही तैरते रहेंगे। ये कैफियत क्यों है? पानी में नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा कैसे हुई? इस बारे में कई नज़रियात हैं, मगर मुकम्मल इत्तेफाक किसी पर नहीं है। आखिर में ज़िक्र करते हैं नॉर्वे के एक अजीब वाक़ये का, जहाँ आसमान पर अचानक रोशनियाँ नमूदार होती हैं और चंद लम्हों बाद गायब हो जाती हैं। ना ये सितारे हैं, ना जहाज़, और ना ही कोई आम रोशनी। ये स्टारलिन लाइट्स कहलाती हैं, और साइंस आज तक इनकी असली वजह समझ नहीं सकी। कुछ लोग इन्हें कुदरत का करिश्मा कहते हैं, कुछ इसे किसी और जहान का इशारा समझते हैं। दुनिया इन पुरअसरार चीज़ों से भरी पड़ी है, और शायद यही राज इसे मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। कुछ गुत्थियाँ एक दिन ज़रूर सुलझ जाएंगी, मगर कुछ मुअम्मे शायद हमेशा इंसानों को हैरान करते रहेंगे। शुक्रिया।